आप सभी का स्वागत है BHIC 131 के एक और नए वीडियो के साथ। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम होने वाला भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 सी तक। ठीक है, और हमारा प्रश्न आज का क्या है? दक्कन और तमिलहम में पारंपरिक राज्य निर्माण पर एक लेख लिखिए। ठीक है, इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, और पीडीएफ लेने के लिए, पीडीएफ को देखने के लिए जल्दी ना करें, पहले मेरा बात सुन ले। ठीक है, जितने भी पीडीएफ है उन सभी को ओपन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है, जो पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आंसर, ऐतिहासिक काल में भारत के दक्षिण भाग मतलब विशेष करके विशेष रूप से दक्कन और तमिलहम में राज्य निर्माण की प्रक्रिया विशेष महत्व रखती है। ठीक है, यह क्षेत्र भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से विविधतापूर्ण था। ठीक है, जिसके कारण यहाँ विशिष्ट प्रकार के राज्य संगठन विकसित हुए। ठीक है, दक्कन में मुख्य सतवाहन, वाकट, चालुक्य, राष्ट्रकूट जैसे राजवंशों का उदय हुआ, जबकि तमिलहम में चेर, चोल और पांड्य जैसे तमिल राजवंश प्रमुख थे। जबकि तमिलहम में चेर, चोल और पांड्य जैसे तमिल राजवंश प्रमुख रहे। ठीक है, दक्कन में राज्य निर्माण, इसमें देखेंगे दक्कन क्षेत्र में प्रारंभिक राज्य निर्माण की प्रक्रिया ईसा पूर्व पहली शताब्दी में से देखी जाती है। क्या? दक्कन क्षेत्र में प्रारंभिक राज्य निर्माण की प्रक्रिया ईसा पूर्व पहली शताब्दी से देखी जाती है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात सातवाहन वंश का उदय हुआ। ठीक है, सातवाहनों ने विस्तृत भूभाग पर शासन स्थापित कर एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की। ठीक है, उन्होंने व्यापार मार्गों को नियंत्रित कर आर्थिक समृद्धि अर्जित की। ठीक है, उनकी मुद्रा प्रणाली, शिलालेख और स्थापत्य कला से राजशक्ति के विस्तार को दर्शाया। उनकी मुद्रा प्रणाली, शिलालेख और स्थापत्य कला से राजशक्ति के विस्तार को दर्शाया। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, दक्कन में राज्य निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ाया। इनका शासन लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी तक रहा। ठीक है, वाकटक वंश की विशेषता थी कि उन्होंने गुप्त साम्राज्य के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर राजनीतिक स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तत्पश्चात चालुक्य और राष्ट्रकूट वंशों ने दक्कन में सख्त राजस्थाओं का संस्थाओं का विकास किया। ठीक है, इन प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, मंदिर स्थापित्य और कला को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, दक्कन में राज्य निर्माण के कारण क्या थे? व्यापार मार्गों का निर्माण हुआ। ठीक है, विशेष रूप से समुद्री और स्थल मार्ग। ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, आगे देखेंगे, शक्तिशाली शासकों की सैन्य क्षमता बढ़ी। क्या हुई? शक्तिशाली शासकों की सैन्य क्षमता बढ़ी। ठीक है, एवं बौद्ध भिक्षुओं का संरक्षण जिससे वैधता मिली, और ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं का संरक्षण जिससे वैधता मिली। ठीक है, मुद्रा प्रणाली एवं कर संग्रह की कुशलता व्यवस्था हुई। क्या हुई? मुद्रा प्रणाली एवं कर संग्रह की कुशल व्यवस्था हुई। ठीक है, तमिलहम में राज्य निर्माण, तमिलनाडु और केरल का अधिकांश भाग है। ठीक है, में प्रारंभिक राज्य निर्माण संगम काल, ठीक है, ईसा पूर्व 300 ईसा पश्चात 300 तक से देखा जाता है। ठीक है, संगम साहित्य में चेर, चोल और पांड्य वंशों का उल्लेख मिलता है, जो इस क्षेत्र में प्रारंभिक शक्तिशाली राज्य थे। संगम साहित्य में चेर, चोल और पांड्य वंशों का उल्लेख मिलता है, जो इस क्षेत्र के प्रारंभिक शक्तिशाली राज्य थे। ठीक है, तमिलहम के राजाओं ने समुद्री व्यापारी को बढ़ावा दिया। क्या दिया? तमिलहम के राजाओं ने समुद्री व्यापारी को बढ़ावा दिया, विशेषकर रोम, मिस्र और पश्चिमी एशियाई के साथ। इनके बंदरगाह नगर जैसे जिसिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र थे। ठीक है, संगम साहित्य में युद्ध, दान, वीरता और कृषि के वर्णन से इन राज्यों की शक्ति और संरचना का संकेत मिलता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, क्या? संगम युग के पश्चात मध्यकालीन चोल वंश ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को नए स्तर पर पहुंचाया। ठीक है, चोल और राजेंद्र चोल जैसे सम्राटों ने दक्षिण भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना साम्राज्य फैलाया। ठीक है, चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की सख्त परंपरा विकसित हुई, जो राज्य व्यवस्था को सिद्ध बनाती है। ठीक है, मंदिर संस्थान आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में उभरे। ठीक है,
तमिलहम में राज्य निर्माण के कारण क्या हुआ, क्या क्या हुआ, तमिलहम में राज्य निर्माण के कारण क्या क्या हुआ, समृद्ध समुद्री व्यापार हुआ, ठीक है, कृषि भूमि का उन्नत उपयोग हुआ, ठीक है, शासकों की सैन्य और नौसैनिक शक्ति बढ़ी, स्थानीय स्वशासन की परंपरा उभरी, स्थानीय स्वशासन की परंपरा उभरी, ठीक है, फिर आधारित आर्थिक और सामाजिक संगठन का विकास हुआ। निष्कर्ष देख लेंगे इस क्वेश्चन का। दक्कन और तमिलम में प्रारंभिक राज्य निर्माण की प्रक्रिया बहुआयामी थी। यहाँ भौगोलिक परिस्थिति, आर्थिक साधन, सांस्कृतिक परंपराएं और राजनीतिक संगठन ने मिलकर सशक्त सख्त राज्यों की नींव रखी, ठीक है। इन राज्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है, और दक्षिण भारतीय संस्कृति, स्थापत्य कला और प्रशासनिक परंपराओं को समृद्ध किया, ठीक है। ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।